आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि ये जो आईनी अदालत है और ये जो आईनी बेंच है, इसमें क्या वाजिब फर्क है? हमारे नाज़रीन के लिए जरा इसको वाजिब कीजिएगा। देखें, जो मुजवजा मसवदा है आईनी, अब तक जो मुतफिका बना है, तो उसमें तो ये है कि जो आईनी बेंच है वो चीफ जस्टिस के दायरा इख्तियार में नहीं हो के अंदर ही, लेकिन आईनी बेंच का जो चेयरमैन है वो जुडिशल कमीशन लगाएगा, और जबकि चीफ जस्टिस आईनी बेंच के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो अगर आईनी बेंच का सरबराह अलग होगा और चीफ जस्टिस, और वो लगाएगा भी एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जो है वो लगाएगी आईनी बेंच का सरबराह, और चीफ जस्टिस आईनी बेंच के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकेगा, तो ये तो स्टेट विद इन द स्टेट वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बन गया, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आईनी अदालत बन गई जो चीफ जस्टिस के मतहत नहीं होगी, और उसका जो सरबराह होगा वो अपने तौर पे आईनी अदालत का सरबराह होगा। अब आप उसे बेंच कह लें या अदालत कह लें, बात तो एक ही है, क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस के मतहत नहीं है, और अगर चीफ जस्टिस आईनी बेंच को कंट्रोल नहीं कर रहा, और आईनी बेंच का जो सरबराह है वो चीफ जस्टिस नहीं लगा रहा, वो पार्लियामानी कमेटी लगा रही है, तो फिर बेंच और अदालत में क्या फर्क रह जाता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप उसको बेंच कह लें या अदालत कह लें, बात तो एक ही है, क्योंकि फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मतहत तो नहीं है। तो जी। लिहाजा मेरे ख्याल में कि ये आईनी बेंच का नाम मौलाना फजलुर रहमान की इज्जत रखने के लिए दिया गया है, और आईनी अदालत का दायरा इख्तियार हुकूमत की इज्जत रखने के लिए दिया गया है। दरमियान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आईनी अदालत बना दी गई है जिसको आईनी बेंच का नाम दिया गया है, जिसका इख्तियार आईनी अदालत वाला है, लेकिन होगी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। लेकिन उसका जो सरबराह है वो चीफ जस्टिस के मतहत भी नहीं होगा, और वो लगाएगी भी पार्लियामानी कमेटी। तो लिहाजा मेरा मतलब है कि आप समझ लें कि ये अदालत भी है और नहीं भी है, बेंच भी है नहीं भी है, ये खुद मुख्तार रियासत भी है पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। ये कुछ ऐसी चीज बनने जा रही है। दूसरा इसमें ये है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार बदला जा रहा है, और ये बात तय हो गई है कि पहले 3 नामों में से कोई एक भी पार्लिमानी कमेटी जो है चीफ जस्टिस लगा सकेगी। तो पहले 3 नामों में अभी तो मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी हैं। अगर मंसूर अली शाह को नहीं लगाना तो मुनीब अख्तर को तो कभी भी नहीं लगाना, तो फिर कुर्रा फाल तो याहिया अफरीदी के नाम ही निकलता है, अगर ये तरमीम पास हो जाती है। और आप पहले 3 नामों पे जा रहे हैं 5 की बजाय, कि पहले 3 में से किसी एक को लगाया जा सकता है, तो फिर तो याहिया अफरीदी को लगाया जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि फिर अगर आपने ये तरमीम करके भी मंसूर अली शाह को लगाना है तो बात नहीं समझ आ रही। हालांकि बहुत सारे हलके ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह ने बहुत यकीन दहानियां कराई हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे हवाले से जो ये बातचीत है कि मैं कोई नए इलेक्शन अनाउंस कर दूंगा, मैं पीटीआई की गेम खेलूंगा, ये गलत है, और मैं सिस्टम के साथ चलूंगा। और अब सिस्टम के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मंसूर अली शाह के लिए वो नफरत नहीं है जो जो आप कह लें 15 दिन पहले थी। कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने बहुत अग्रेसिव लॉबिंग की है, बहुत क्लैरिफिकेशंस दी हैं, बहुत सीबीएम्स की हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हैं, मुलाकातें की हैं अपने नोटिफिकेशन के लिए, और यकीन दहानी कराई है, और उन्होंने बहुत सी क्लैरिफिकेशन इस हवाले से मुतलका हलकों को दी हैं, और कुछ मुतलका हल्के नरम भी हुए हैं। लिहाजा मंसूर अली शाह के ऊपर जो लाल निशान आज से 15 दिन पहले था वो आज नहीं है। उन्होंने अपनी पोजीशन काफी हद तक क्लियर की है और यकीन दिलाया है कि वो कुछ सिस्टम को डीरेल नहीं करेंगे, वो कुछ सिस्टम को अनडू नहीं करेंगे, वो कोई पीटीआई की गेम नहीं खेलेंगे। तो इस हवाले से मंसूर अली शाह की क्लैरिफिकेशंस और सीबीएम्स ने काफी हद तक एस्टेब्लिशमेंट का मूड बदला है। लेकिन फिर भी अगर ये तरमीम 25 से पहले होती है तो मुझे लगता है कि शायद मंसूर अली शाह ना हो, मंसूर अली शाह की जगह फिर वो या अफरीदी का चांस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले 3 का सुप्रीम कोर्ट का आज खुद शू मोटिव लेने का अख्तियार खत्म किया जा रहा है। 19वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है, और जो 18वीं आईनी तरमीम में पार्लिमानी कमेटी को अख्तियार थे जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स के, वो बहाल किए जा रहे हैं, और 19वीं आईनी तरमीम खत्म की जा रही है। तो जुडिशरी के हवाले से काफी कुछ है। अभी तक हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले पर कोई इतफाक नहीं हो सका, और उस पर बातचीत जारी है, और गवर्नमेंट चाहती है कि हाई कोर्ट के जजेस पर के तबादलों पर इतफाक भी हो जाए, लेकिन अभी तक उस पर इतफाक नहीं हो सका है। लेकिन <clears throat> लेकिन <clears throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> 'लेकिन अभी तक उस पर इत्तफाक भी हो जाए, लेकिन अभी तक उस पर इत्तफाक नहीं हो सका है। लेकिन
ये तरमीम कब पेश होगी, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। कुछ लोगों का ख्याल है कल होगी, कुछ लोगों का ख्याल है सैटरडे को होगी। लेकिन ये फ्राइडे और सैटरडे किसी दिन भी पेश हो सकती है। और कोई नंबर गेम का ऐसा इशू नहीं नजर आ रहा कि आप कहेंगे नंबर गेम की वजह से ये पेश नहीं हो। सर लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से तो ये कहा गया है कि इन्होंने सात जो इनके अपने बंदे हैं, जो इनके अपने अरकान हैं, वो ही इनको वोट नहीं देंगे और वो फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो हमारे एमएनएज हैं, हमारे जो सेनेटर्स हैं, उनको जदोकोब किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। तो इस बात में आप कितनी सदाकत देखते हैं? मतलब जो हुकूमत के 7 बंदे पीटीआई ने तोड़े हैं वो मोहब्बत से तोड़े हैं, और जो हुकूमत ने इनके बंदे तोड़े हैं वो मुरम्मत से तोड़े हैं। पहले ये कैसी बात है? मेरा मतलब आपके पास भी केपी की हुकूमत है, आपने केपी में एमएनए तोड़े हैं, फिर आपने भी जो केपी से ऑपोजिशन गवर्नमेंट इत्तेहाद के एमएनए थे वो आपने वहां से तोड़ लिए, जो इन्होंने थे वहां तोड़ लिए। ये कैसे मुमकिन है कि पीटीआई के बंदे तोड़ना जायज है और हुकूमत का बंदे तोड़ना नाजायज है? पीटीआई एक हुकूमत के साथ बंदे तोड़ने का दावा करे तो ये हलाल है, ये हलाल है, और हुकूमत अगर उनके बंदे तोड़ने का दावा करे तो ये हराम है। मतलब यहाँ तो दोनों साइड्स को फेयर प्ले होना चाहिए ना। बैरिस्टर गौर कहें कि हम भी हुकूमत के बंदे तोड़े हैं, हुकूमत भी हमारे बंदे तोड़ी है, बराबर का मैच है, जो ज्यादा तोड़ गया वो जीत जाएगा। जब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ बंदे तोड़े हैं, और हुकूमत के साथ बंदे आपने तोड़ने की कोशिश की है, या वो आपसे राब्ते में है, और आप कहते हैं कि वो जमीर की आवाज पे आपको वोट डाल रहे हैं, तो जो दूसरी तरफ वोट डाल रहे हैं वो बेजमीरे हैं और आपके वाले जमीर वाले हैं। मतलब ये क्या तफरीक है? मेरा मतलब है कि ये आप खुद को मुसलमान दूसरे को काफिर कहना शुरू कर देते हैं, खुद को मोमिन दूसरे को मेरा मतलब मुशरिक कहना शुरू कर देते हैं। ये सियासत में ये तकसीम नहीं चलती है। यहाँ तो बैरिस्टर गौहर ये ऐलान करें कि हम हुकूमत के किसी बंदे का वोट लेने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत हमारे बंदे का वोट ना ले। आप तो खुद कह रहे हैं कि हम हुकूमत के 7 बंदों का वोट लेने के लिए तैयार हैं। जब आप 7 का वोट लेने को तैयार हैं, वो आपके 10 का वोट लेने को तैयार हैं। तो इसीलिए 63A में भी तरमीम हो रही है, और अब जो इस तरह वोट देने पे नाअहली नहीं होगी, 63A में भी मजीद तरमीम आ रही है इस पैकेज में। मुझे लगता है कि बैरिस्टर गौहर के पास हुकूमत के कोई बंदे नहीं है, हुकूमत के पास पीटीआई के बंदे हैं। बाकी सियासी दावे हैं, आप अपना मोराल अप रखने के लिए ऐसी बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं होता।